बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला मजलूमों की सुनता है और इसीलिए इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरनेशनली सबसे बड़ी खबर यह बनी हुई है इसराइल और फलस्तीन के हवाले से कि चाइना अब फलस्तीनियों के हक में, मुसलमानों के हक में खड़ा हो गया है और अमेरिका को सरेआम साफ साफ सुना रहा है और कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा। बिल्कुल कह रहा है कि अमेरिका, तुम्हें कोई ख्याल नहीं मुसलमानों की जिंदगी का, तुम दोगली पॉलिसी अपना रहे हो और मुसलसल तुम इसराइल का साथ दे रहे हो। पहले तो चीन की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी वो इस तरह की थी कि डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स थी। मिसाल के तौर पर यह कि जी ये इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है ये नहीं होना चाहिए और हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, मामलात बढ़ें और जिंदगियां जाएं। लेकिन हो यह रहा था कि एक रेजोल्यूशन आ रहा था जिसमें इसराइल के हवाले से था कि उसको जारहियत से रोका जाए। अब ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आ रहा था, अमेरिका ने इसको रुकवा दिया। अब इसके बारे में ये इतनी बड़ी खबर बन गई है, ये चाइना का इस तरह से खड़े होना और अमेरिका को खरी खरी सुनाना कि फ्रांस 24, अब ये फ्रांस का है चैनल, मैं उसकी खबर आपको सुनाऊंगा। इसके साथ साथ दुनिया की जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, सब इस खबर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं और ख़ास तौर पर CTGN जो कि चाइना का है चैनल, जो ऑफिशियल चैनल कहा जाता है, उसकी खबर भी मैं आपके सामने रखूंगा कि चाइना का इस वक्त क्या मूड है और चाइना क्या कह रहा है। CGTN क्या कह रहा है वो भी आपको बताऊंगा। और पहले मैं फ्रांस 24 चैनल की आपको खबर बता रहा हूं। अब ये आप कहीं भी दे सकते हैं, ये AFP की भी खबर है जो बीजिंग से छप रही है, इसको ये हाईलाइट किया जा रहा है और हर कोई इसको बता रहा है इस खबर को। अब हुआ यह है कि चाइना की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका इग्नोरिंग द सफरिंग ऑफ मुस्लिम्स, जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है इसको बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहा अमेरिका। और क्यों? क्योंकि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन लाया जा रहा था फलस्तीनियों के हक में इसराइल के खिलाफ, उसको रुकवाया। अब चाइना के ऑफिशियल चैनल की CGTN की खबर यह है कि 15 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, 5 परमानेंट होते हैं और इस वक्त सदारत जो है वो चीन के पास है। तो ये चीन ही रेजोल्यूशन लेकर आ रहा था, चीन आगे बढ़ा। सबसे अहम बात इसमें यह है कि चीन अब फलस्तीनियों के लिए, मुसलमानों के हक में खड़ा हो गया है, तभी तो उसने ये चीज़ इनिशिएट की और सबसे ज़्यादा वो इस चीज़ को उठा रहा है। अब ये भी हो सकता है कि चूंकि चीन और अमेरिका के मामला बड़े ख़राब चल रहे थे और उगर मुसलमानों के हवाले से अमेरिका बहुत ज़्यादा बात उठा रहा था, तो चीन उसके हवाले से भी सामने आया हो उसका बदला लेने के लिए। लेकिन बहरहाल फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, पूरे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ज़ाहिर है दुनिया में सबसे सुप्रीम पावर बेशक अल्लाह ताला है, इसमें कोई शक नहीं। मगर अगर मुल्कों को देखा जाए तो सुपर पावर की एक टर्म चलती है, अमेरिका कहता है मैं सुपर पावर हूं, लेकिन अब वो खुद मान रहा है कि अब चाइना फ्यूचर की सुपर पावर है। तो ममालिक में, 200 ममालिक में जो अगली सुपर पावर नजर आ रही है वो अगर फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़ी हो रही है तो ये यकीनन इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी खबर है, इसराइल के लिए बुरी खबर है और इसराइल को हमेशा हमेशा उसका साथ देने वाले अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है। अच्छा, अब जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं चीन की तरफ से, उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से बाकायदा ब्रीफिंग में, वो बड़े अहम हैं। अच्छा, साथ ही ये कहा गया है चीन की तरफ से कि जनाब एक तरफ तो आप बात करते हैं, बड़े चैंपियन बनते हैं ह्यूमन राइट्स के, और आपको यहाँ मुसलमानों का खून क्या अर्जा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, अब ये फ्रांस 24 कह रहा है द US इसराइल्स डिप्लोमेटिक शील्ड के सिफारती तौर पर वो उसकी ढाल है अमेरिका इसराइल की। उसने UN में ब्लॉक कर दिया एक सेशन जहां पर जो कि जिस तरह से खून बहाया जा रहा है उसके हवाले से आ रहा था। अब फिर क्या हुआ कि जैसे ये क्राइसिस सामने आया तो चाइना हैज टेकन अप द पैलेस्टीनियन कॉज एट द सिक्योरिटी काउंसिल। ये अल्फाज हैं, चाइना ने अब टेकअप कर लिया है फलस्तीनी कॉज को सिक्योरिटी काउंसिल में। अब व्हेन यू वेरी अच्छा, उसकी आगे तफसील है। फिर चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स वुमन हुआ चुनयिंग, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि US हैड सिंगल हैंडेडली ऑब्स्ट्रक्टेड द सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम स्पीकिंग आउट ऑन द क्राइसिस, कि वाहिद अमेरिका है जिसने इस चीज़ को रोका है कि सिक्योरिटी काउंसिल पे बात हो सके। अल्फाज उनके ये थे चाइनीज स्पोक्स पर्सन के, स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि अमेरिका इंटरनेशनल कम्युनिटी के मुखालिफ जाकर खड़ा हो गया।
What we can feel is that the US keeps saying that it take cares about the human rights of Muslims, but it was ignoring the suffering of the Palestinian people. कि अमेरिका कहता तो रहता है कि जी हमें बड़ी फिक्र है ह्यूमन राइट्स की, लेकिन और मुसलमानों की, लेकिन वो फ़लस्तीनी लोगों की, फ़लस्तीनी मुसलमानों की जो हालत ज़ार है, जो उनकी तकलीफ़ है, जो उनका कत्लेआम है, इस पर उसको कोई फिक्र नहीं है, वो इसको इग्नोर कर रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने और ज़्यादा अमेरिका के ख़िलाफ़ बात बोला और उन्होंने कहा जी उगर मुस्लिम माइनॉरिटी के हवाले से तो ये अमेरिका जो है बरतानिया और जर्मनी को साथ मिलाकर चाइना पर चढ़ दौड़ता है, लेकिन अपनी दफ़ा क्या होता है, द US शुड रियलाइज दैट द लाइव्स ऑफ पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स आर इक्वली प्रेशियस, शी सेड। चाइना की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अमेरिका को रियलाइज़ करना चाहिए कि फ़लस्तीनी मुसलमानों की ज़िंदगियाँ भी उतनी ही अहम हैं, उतनी ही अहमियत रखती हैं, वो भी इंसान हैं। अच्छा, अब जो इसराइल का की एलाय है US, उसने हमेशा जो स्टेट को डिफेंड किया है और उसने जो भी ऑफेंसिव किया, उसने जब भी कोई फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाया, उसने हमेशा फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा इसराइल का साथ दिया है अमेरिका ने। अच्छा, अब हुआ ये कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू में जो आई तो उन्होंने सिविलियन कैजुअल्टीज जो शहरी इसमें शहादतें हो रही हैं उस पर यानी अलार्म, उस पर तशवीश का इजहार तो किया था और फिर ये भी कहा था शुरू में कि जो फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है जेरूसलम से, बैतुल मक़दस से, उसको ना किया जाए, ये इस पर तशवीश का इजहार किया था, लेकिन उस पर कान नहीं धरे इसराइल ने और उसके बाद मामला ख़राब हो गए। तो ये फ्रांस 24 ये कह रहा है, ज़ाहिर है कि ये तो अपनी तरह से एक और एंगल देगा। अच्छा, अब ये कहा गया है कि चाइना विल पुश, शी रीस्टेटेड, चीन की तरफ से उनकी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन कह रही हैं कि चाइना विल पुश द सिक्योरिटी काउंसिल टू टेक एक्शन सून। ये कितनी बड़ी बात है कि चीन कह रहा है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल को मजबूर करेगा या पुश करेगा कि वो जल्द से जल्द एक्शन ले। और फिर साथ ही चाइना की तरफ से दोबारा दोहराया गया फुल सपोर्ट फॉर 2 स्टेट सोल्यूशन, कि 2 रियासती हल के लिए पूरी तरह से चीन जो है वो इसको सपोर्ट करता है। अब ये कितनी बड़ी बात है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाइना अगर 2 रियासत कह रहा है तो फ़लस्तीन की अलग रियासत का मतलब ये है कि फिर एक अलग रियासत अपनी सिक्योरिटी रख सकती है, अलग रियासत अपने फैसले खुद कर सकती है, वो अपनी फोर्स भी रख सकती है, वो अपना असला भी रख सकती है, वो अपनी फौज बना सकती है, सारे दीगर काम जो कोई भी रियासत करती कर सकती है। लेकिन आज फ़लस्तीनियों को यह हक हासिल नहीं है। चाइना उसके हक में खड़ा हो गया और उस चीज़ को दोहरा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, और कह रहा है कि हम पुश करेंगे इसको, ऐसी की तैसी अमेरिका की, हम ये लेकर आएंगे, ये रेजोल्यूशन, ये डिबेट, ये सिक्योरिटी काउंसिल में हम हर सूरत लेकर आएंगे। और चीन इस चीज़ को हेड कर रहा है, चीन इसको लीड कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब बहुत से लोग इस पर डिबेट कर सकते हैं कि जी वो मुसलमानों के लिए नहीं, वो अमेरिका के की नफरत में या अमेरिका के खिलाफ होने की वजह से ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, मगर जो भी हो, लेकिन मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान, दीगर ममालिक कोशिशें कर रहे हैं कि चले अमेरिका के अलावा 14 ममालिक भी साथ हों, ये बड़ी बात है। अब अल्लाह करे, दुआ करनी चाहिए कि OIC में भी कुछ गैरत का मुजाहरा करें दीगर ममालिक भी, और मुसलमान ममालिक जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, और बड़ा सख्त यानी रद्द-ए-अमल दें, बहुत सख्त, कोई बता दें एक दफ़ा इसराइल को कि मुसलमान सब इकट्ठे हैं, तो दुआ ये करनी चाहिए। अच्छा, अब वक्त ज़्यादा गुजर जाएगा। CGTN जो ऑफिशियल चैनल है चाइना का, सरकारी TV, उसकी तरफ से भी इस तरह से खबर आई है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। इसी हवाले से उन्होंने भी ये सवाल पूछा है, उन्होंने जो चीज़ हाईलाइट की है इसी हवाले से चीन की जो स्पोक्स पर्सन है उनकी, कि व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड द US मूव, अमेरिका आखिर चाहता क्या है, उसने इसको रुकवाने के लिए ये जो कोशिश की, रुकवाया है, इसकी वजह क्या है। और ये फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन चाइनीज़ हुआ चुनयिंग के ही हवाले से ये चाइना भी ये बात कर रहा है, चाइना का चैनल भी, और वो कह रहा है CGTN कि जी के AFP को कोट कर रहा है, वो AFP जो न्यूज़ एजेंसी उसको कहते हैं कि 15 में से 14 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के वो फेवर में थे जॉइंट डिक्लेरेशन के लिए कि जनाब टेंशन्स को रोका जाए ताकि इसराइल जो है उसको भी जारियत से रोका जा सके, और ये अमेरिका बीच में आ गया बहरहाल। और फिर यहाँ पर वही स्टेटमेंट, द लाइव्स ऑफ पैलेस्टीन मुस्लिम्स आर ट्रेजरेबल एज वेल, कि ये भी कीमती जानें हैं, फ़लस्तीनी मुसलमानों की जानें भी कीमती हैं, ये चाइना कह रहा है। और कि फिर अमेरिका को भी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए।
तो ये और भी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मज़ीद वक्त न लें, तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपके ख्याल से कितनी बड़ी बात है चीन का इस तरह से सामने आ जाना, दो रियासतों की बात करना और कहना कि जी हम तो इसको पुश करेंगे, हम खड़े हैं, हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, और ये अमेरिका जो कर रहा है गलत कर रहा है। ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। आप इस पर अपनी राय ज़रूर दें और आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये सिलसिला जारी रह सके, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको फौरी तौर पर पता चल सके और लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।